लो दोस्तों, सो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड ओयू के दिखाए जाने से होती है, जो कि अपना डाइवोर्स सेलिब्रेट कर रही थी। ये देखकर तो उसका भाई यूजी और उसका बेटा ली काफी ज्यादा शॉक होते हैं, बिकॉज ये बंदी अपने डाइवोर्स पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। एंड इस बंदी ने अपने डाइवोर्स होने की खुशी में काफी बड़ा इवेंट भी रखा हुआ था। यूजी उसके पास आता है और उसको एक एनवलप देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे डाइवोर्स को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज तुम अब बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। ली भी उसको एक बुके देते हुए कहता है, मम्मा आपकी नई जिंदगी के लिए आपको बहुत सारी विशेष है मेरी तरफ से, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। यूजी कहता है, तुमने इतना बड़ा इवेंट तो रख लिया लेकिन कोई भी गेस्ट नहीं आया। जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे गेस्ट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने बहुत ही अच्छे खाने का बंदोबस्त किया है और हम तीनों इसे एक दूसरे के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद ये तीनों इस हॉल से बाहर निकल रहे थे कि तभी इन तीनों को ओयू का एक्स हस्बैंड वही और उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाते हैं। वही ओयू से कहता है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, खुद का डाइवोर्स होने पर इसे सेलिब्रेट कर रही हो, तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है। जिस पर ओयू सामने से कहती है, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ। जिस पर वही सामने से कहता है, मैं तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझसे डाइवोर्स लेने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो तुम्हारे पास पैसा है और ना ही रहने के लिए घर, साथ ही तुम्हारे पास तो बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। तो बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने गांव वापस चली जाओ। जिस पर ओ ये सामने से कहती है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, मुझे एक दूसरा बॉयफ्रेंड मिल चुका है। इस पर यूजी ली के कानों में धीरे से कहता है, तुम्हारी मॉम के पास पहले से एक दूसरा हस्बैंड है। और इसके बाद हमें हमारे मेन लीड शिन के दादाजी दिखाए जाते हैं, जो कि उसके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वो कहते हैं, जल्द से जल्द शादी कर लो, मुझे मेरी बहू चाहिए। जिसके बाद शिन सामने से कहता है, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से शादी कर लूंगा और उस लड़की को घर ले आऊंगा। इसके बाद ये बंदा रूम से बाहर आता है। मैनेजर बताता है, जिस लड़की के साथ आप पिछली बार ब्लाइंड डेट पर गए थे वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन वो पैसों की बिल्कुल भी लालची नहीं है। साथ ही हमने उससे आपकी पहचान भी छिपाई है। ये लड़की उस लड़की से तो बेहतर ही है जो कि आपके पैसों के पीछे पड़ी थी। जिस पर शिन कहता है, तो फिर चलो उसके पास, मैं उससे आज ही शादी कर लूंगा। अब दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वही ओयू से कहता है, अगर वाकई में तुमने दूसरा हस्बैंड ढूंढ लिया है तो वो यहाँ पर कब आएगा? वैसे भी हम अच्छे से जानते हैं कि तुम बकवास कर रही हो, भला तुमसे शादी कौन करेगा? तभी ओयू उसे 5 फिंगर्स दिखाते हुए कहती है, वो बस जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही उसकी काउंटिंग खत्म होती है तो वहाँ पर 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है और उसके अंदर से बाहर आता है हमारा हीरो शिन। इनको देखते ही तो ये बंदी अपने मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी बॉय इतना ज्यादा मजाकिया होगा और वो इस तरह से यहाँ पर एंट्री करेगा। इस बंदी के हाथ में शिन की फोटो होती है और वो उसके फेस से उसकी फोटो मैच करती है। सेम चीज शिन भी कर रहा होता है, उसके पास भी ओयू की फोटो होती है। ओयू शिन से कहती है, एक डिलीवरी बॉय की एंट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर तो ये बंदा चौंक जाता है और फिर मैनेजर से कहता है, ये सब क्या बकवास है? जिस पर वो कहता है, ये आपकी छिपी हुई पहचान है, हमने इसको बोला है कि आप एक डिलीवरी बॉय हैं। इसके बाद ओयू जल्दी से सिन के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने एक्स हस्बैंड से कहती है, ये है मेरा नया होने वाला हस्बैंड, ये एक डिलीवरी बॉय है। यूजी उसकी कार और बॉडीगार्ड्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ली भी कहता है, आपने तो कहा था कि ये एक डिलीवरी बॉय है। पर ये बंदी शिन के कानों में धीरे से कहती है, तुम वैसे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, जो तुमने यहाँ पर इस तरह की एंट्री ली है। इसके बाद शिन ओयू का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है और ये बंदी भी वही को चिढ़ाते हुए उसके साथ चली जाती है और फाइनली ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनको मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। के बाद हम ओयू को उसके बेटे, उसके भाई और उसके नए हस्बैंड के साथ वही के घर के बाहर देखते हैं। वहाँ पर शिन उससे कहता है, तुम्हें मेरे परिवार वालों से मिलना होगा। जिस पर वो कहती है, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली से जरूर मिलूंगी। साथ ही वो ये भी कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। एंड वो उसे 10,000 दे देती है। इसके बाद ओयू अपने बेटे ली को शिन से इंट्रोड्यूस कराती है।
साथ ही वो उससे ये भी कहती है इसको घर पर ड्रॉप कर देना क्योंकि मुझे काम है। जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या काम है। वो यूँ कहती है क्योंकि अब मेरा डाइवोर्स हो चुका है तो मैं अपना कोई भी सामान यहाँ नहीं छोड़ सकती। इस पर यूजी कहता है तुम अकेले ये कैसे करोगी। वो कहती है मैं अकेले नहीं हूँ एंड वो क्लैप करती है कि तभी वहां पर दो बड़े बड़े ट्रक्स आ जाते हैं। साथ ही उसमें से कुछ लोग भी उतरते हैं। उन सभी से ओयू कहती है जल्दी घर के अंदर जाओ और कोई भी सामान इस घर के अंदर नहीं बचना चाहिए। जिसके बाद वो सभी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारा सामान ट्रक में लोड करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर वही की बहन आ जाती है और वो ये देखकर चिढ़ जाती है। वो ओयू से कहती है ये सब क्या हो रहा है। जिस पर ओयू कहती है ये जितना भी सामान है ये सब मैंने खरीदा है, इनमें मेरा पैसा लगा है तो मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। जिस पर वही की बहन उसके साथ झगड़ा करने लगती है। इस पर ओयू कहती है इस पर ओयू उससे कहती है वैसे ये जो तुम्हारे बाल हैं पर भी मैंने बहुत खर्च किया है। इसके बाद हम वही को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर आता है। वो घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज घर पर कुछ बचा ही नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड भी जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। तभी यहाँ पर वही की बहन आती है और वो कहता है ये सब क्या बकवास है। जिस पर वो कहती है ओयू यहाँ का सारा सामान लेकर चली गई। उसने कहा कि ये सारा सामान उसका है। वही की बहन ने अपने बालों को कवर किया हुआ था। उसका भाई जैसे ही उसके सर से कपड़ा हटाता है तो उसके बाल भी कटे हुए थे, जिसका साफ मतलब था ओयू उसके बाल भी लेकर चली गई। वो कहता है ये सब क्या बना के रखा है तुमने अपना हाल। जिस पर ये बंदी कहती है उसने मेरे बाल काट लिए। उसने कहा कि उसने मेरे बालों के ऊपर काफी पैसा खर्च किया है। हम वही की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि वॉशरूम में आती है, लेकिन वॉशरूम का भी सारा सामान गायब था। जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आती है और कहती है वॉशरूम में कुछ है ही नहीं, अब मैं वॉशरूम कहाँ पर जाऊँ। जिसके बाद इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहता है उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको अच्छे वाला सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वही अपनी गर्लफ्रेंड और बहन के साथ ओयू के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और उसको बाहर आने को कहता है। इसके बाद फाइनली गुस्से में ओयू घर के बाहर आती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसे भी तुम जैसे धोखेबाज आदमी को इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। जिस पर वही कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, डाइवोर्स के बाद तुमने पूरा घर खाली कर दिया, तुमने हम लोगों के लिए टॉयलेट भी नहीं छोड़े। इस पर ओयू कहती है वो टॉयलेट्स मैंने खरीदे थे, वो मेरे पैसों से वहां पर लगाए गए थे, मैं सिर्फ अपना सामान लेकर आई हूँ, बाकी फालतू का कोई सामान नहीं लेकर आई। साथ ही ओयू ये भी कहती है इन 6 सालों की शादी में मुझे ये तो पता चल गया एक इंसान को एक जानवर से शादी कभी नहीं करना चाहिए और तुम एक जानवर हो। इस पर वही को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अब मैं तुम्हें अच्छे वाला सबक सिखाऊंगा और वो उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी यहाँ पर शिन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शायद तुम्हें औरतों पर हाथ उठाने का बहुत शौक है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। एंड वो उसके हाथ को बुरी तरीके से मोड़ देता है। वही की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ छुड़ाते हैं। शिन उनसे कहता है अब तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है तो बेहतर रहेगा कि तुम इसकी लाइफ में दखल मत दो। एंड वो ओयू का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहां से ले जाता है। वही की बहन वही से कहती है वैसे भी हमारे पास बहुत कुछ है, तुम उसे जाने दो, तुम अपने बेटे के बारे में सोचो कि अब क्या करना है। जिस पर ये बंदा चिढ़ते हुए कहता है तुम किस बेटे की बात कर रही हो, वो तो मुझसे जरा भी मैच भी नहीं करता। जिस पर वही की बहन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर वही कहता है वो बच्चा मेरा नहीं है, जब मैंने शेन ग्रुप में ज्वाइन किया था तब अपने फायदे के लिए मैंने अपनी वाइफ को एक्सचेंज किया था, जिसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये सुनकर तो उसकी बहन शॉक हो जाती है और वो कहती है तो वो बच्चा हमारे घर का वारिस नहीं है, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कभी नहीं करती। इसके बाद हम ओयू और शिन को देखते हैं जहाँ पर ओयू शिन को थैंक्स बोलती है, वो भी उसकी तरफ स्माइल करता है। तभी यहाँ पर ली और यूजी आ जाते हैं। ली कहता है क्योंकि अब आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये मेरे डैड हैं। एंड वो शिन को डैड बोलता है। ये सुनकर शिन अपने मन में सोचता है ये बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पता नहीं जब ये मुझे डैड बोल रहा है मेरा हार्ट इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, साथ ही मुझे इससे स्पेशल फीलिंग क्यों आ रही है। तो वहां से जाने लगता है पर ओयू से रोकती है। जिस पर शिन उसे कहता है पहले हमें एक दूसरे से जान पहचान बढ़ानी चाहिए और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है मेरा नाम शिन है और मैं 27 साल का हूँ। जिस पर ओयू भी कहती है मेरा नाम ओयू है और मैं करीब 30 साल की हूँ और ये मेरा बेटा है। जिस पर वो कहता है तुम मुझसे 30 साल बड़ी हो।
ली भी शिन से बहुत ही अच्छे से बात करता है। इसके बाद शिन कहता है, दरअसल मैं तुम लोगों को अपने दादाजी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे दादाजी काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। साथ ही वो उसको 1 लाख का कार्ड देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारी डाउरी है। जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारे लिए पैसे जोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। एंड ओयू उसको वो कार्ड वापस कर देती है, लेकिन वो उस कार्ड को ली को देते हुए कहता है, ये मैं अपने बेटी को दे रहा हूँ एंड आज ही तुम लोग मेरे साथ दादाजी से मिलने चलना। और वो ओयू को हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, लेकिन वो उसे रुकने को कहती है और बोलती है, पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। जिसके बाद फाइनली हमारा हीरो ओयू और उसके बेटे को अपने घर लेकर आता है। जैसे ही वो तीनों कार से उतरते हैं तो सभी नौकर लाइन में लगकर उनका स्वागत करते हैं। ये देखकर तो ओयू एकदम ही शॉक हो जाती है। शिन उनको घर के अंदर लेकर आता है। उस घर को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान थी, इसलिए वो शिन से कहती है, ये सब क्या है? क्या वाकई में तुम्हारे दादाजी यहाँ पर रहते हैं और क्या वो इस घर के मालिक हैं? जिस पर ये बंदा घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, दरअसल वो यहाँ पर हाउसकीपर हैं। वो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे थे और फिर हाल ही में वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इसलिए यहाँ के मालिक ने उन्हें यहीं पर रहने को कहा और वो उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो इस घर के सदस्य हो। इसके बाद ओयू ली को वहीं पर रुकने को कहती है और फिर शिन के साथ उसके दादाजी से मिलने जाती है। दादाजी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनके हाथों में उनके मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं। यहाँ पर दादाजी ओयू के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं। वो ओयू से उसकी एज पूछते हैं। जैसे ही वो 30 साल बताती है तो दादाजी थोड़े से शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो खुश थे कि फाइनली उनके पोते ने शादी कर ली। इसके बाद वो डाउरी के तौर पर उसे कार्ड देते हैं और कहते हैं, इसमें करीब 200 मिलियन है। ये सुनकर तो ये बंदी चौंक जाती है और वो हमारे हीरो से कहती है, क्या वाकई में इसमें 200 मिलियन है? जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं, वो क्या है ना, दादाजी अमीर परिवार में रहते हैं तो उन्हें इसी तरह की बातें करने की आदत हो गई है। इसमें इतने पैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो तुम्हें इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये बंदे उन्हें थैंक्स बोलती है और फिर कहती है, मैं इसको नहीं ले सकती। इस पर दादाजी कहते हैं, तुम्हें ये रखना होगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं जल्दी से चाहता हूँ कि तुम इस घर में बहुत सारे बच्चे लेकर आओ। जिस पर ये बंदी कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर को बच्चों से भर दूंगी। और तभी यहाँ पर ली डैड डैड करते हुए आ जाता है। ये देखकर तो दादाजी चौंक जाते हैं। ली कहता है, डैडी क्या वाकई में ये आपके दादाजी हैं? क्या अब ये मेरे भी दादाजी हैं? वो पूछते हैं, ये सब क्या है? इस पर तो शिन उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, दरअसल ये मेरा ही बेटा है। इसका जन्म 6 साल पहले हुआ था और मैंने इस बात को छिपाया। इस पर तो दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, पिछले 6 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुमने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया और वो उसे स्टिक से मारने वाले होते हैं कि हमारी हीरोइन उसके सामने आ जाती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैं ही घर पर आने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर वो घूमकर हमारे हीरो की तरफ आंख मारती है अपनी एक्टिंग के लिए। जिस पर दादाजी कहते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस बेवकूफ को जाने दे रहा हूँ। और फिर वो अपने पास ली को बुलाते हैं और उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं। ली भी उनसे बहुत प्यार से बात करता है और उनको इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों को साइड में देखते हैं, जहाँ पर शिन उन दोनों को थैंक्स बोलता है दादाजी को इतना ज्यादा खुश करने के लिए। यहाँ पर ये बंदी उस कार्ड को वापस करने लगती है, पर वो कहता है, इसे अपने पास रखो, ये दादाजी ने तुमको दिया है। शिन कहता है, थैंक्स के तौर पर मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करता हूँ। जिस पर ये बंदी कहती है, बिल्कुल नहीं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तुम मेरे साथ घर पर चलो, मैं टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी। एंड वो ली को अपने साथ ले जाती है। ली भी बोलते हुए जाता है, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके बाद हम शिन को देखते हैं, जो कि उसके घर पर था और खाने को देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि खाना पूरी तरीके से जला हुआ था। अब हमारी हीरोइन भी किचन से बाहर आती है और उसने किचन में धुआं उड़ा के रखा था और किचन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसने सारा खाना जला दिया था। उसकी मकान मालकिन जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुमने फिर से किचन में आग लगा दी। जिसके बाद वो शिन से कहती है, ये बस मेरी ओनर है और ये ऐसे ही चिल्लाती है। इस पर वो कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ देता हूँ। इसके बाद ये बंदा उन्हें नए घर में लेकर आ जाता है। उस घर को देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद ये बंदी शिन से कहती है, तुम एक डिलीवरी बॉय हो तो तुम इतना बड़ा घर रेंट पर कैसे ले सकते हो? जिस पर वो कहता है, दरअसल मैंने यहाँ के ओनर से बात की है, उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने ही किराए पर ले लिया, वो भी बहुत कम किराए में। ये सुनकर ये बंदी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है, जिसने एक लड़की का गेटअप बनाया हुआ था और वो कहता है, कौन इस घर को किराए पर लेना चाहता है? उसे देखकर तो शिन के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है,
मैंने तुम्हें गेटअप चेंज करने को कहा था, एक लड़की बनने को नहीं। जिस पर वो कहता है टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद ये बंदा ओयू के पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है और फिर कहता है तुम यहाँ पर रह सकती हो। जिस पर वो कहती है यहाँ का रेंट कितना है। मैनेजर कहता है मुझे पैसों से सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए तुम यहाँ पर फ्री में रह सकती हो। ये सुनकर तो ओयू बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मैनेजर वहां से जाने लगता है, पर तभी एक चेयर से टकराकर उसके ओन के गोले नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद शिन जल्दी से वहां से ओयू को लेकर भाग जाता है और मैनेजर भी सामान उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ये बंदा उनको घर के और अंदर लेकर आ जाता है और ओयू को वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ओयू कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रह पाऊंगी। इसके बाद वो शिन से पूछती है तुम कहाँ पर रहते हो। जिस पर वो कहता है मैं तो शहर से बाहर रहता हूँ। इस पर वो कहती है शहर से बाहर रहना बहुत दूर पड़ता होगा, ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं और ली यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते, तो तुम भी हमारे साथ इसी घर में रह सकते हो। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ओयू जब सोकर उठकर आती है तो हमारे हीरो ने पहले से ही ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ली कहता है डैडी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इसके बाद ये बंदी भी खाने को टेस्ट करती है तो कहती है ये वाकई में बहुत अच्छा है, तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए। जिस पर ये बंदा उसे बैठकर खाने के लिए कहता है। इसके बाद ये बड़े ही आराम से खाना खाते हैं। अब ये लोग घर से निकलते हैं। ओयू शिन से कहती है मैं ली को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपने काम पर जाऊंगी, वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ पर है। तभी वो अपने सामने देखता है वहां पर 2-2 बाइक्स खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके वाली कौन सी है। तभी एक बार फिर से मैनेजर एक बुढ़ी औरत बनकर आता है और उस बाइक से टकरा कर कहता है पता नहीं इसको किस बेवकूफ ने यहाँ पर खड़ा किया। जिस पर शिन समझ जाता है कि वही उसकी बाइक है और वो जल्दी से पास में जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर धीरे से मैनेजर उसके कान में कहता है कीज मैंने आउट बॉक्स में रखी हुई है। इसके बाद हमारा हीरो जल्दी से उस बॉक्स को खोलता है। वो उसमें से डिलीवरी बॉय की जैकेट निकालता है और फुल स्टाइल में उसे पहन लेता है और फिर वो ओयू से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। इस पर ओयू कहती है तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम हर कपड़े में अच्छे लगते हो। ली कहता है अभी वो आंटी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अब हम मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने जूते उठाकर भाग रहा था। के बाद हम ओयू को देखते हैं जहाँ पर वो काम करती है। यहाँ पर उसके साथ जियू भी काम करता है। जब ओयू उसको बताती है कि वो तीनों एक साथ रह रहे हैं तो इस पे शॉक होते हुए कहता है तुम अपनी फेक मैरिज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। इसे अगर तुम इस मैरिज को आगे चलाना चाहती हो तो तुम्हें अच्छे तरीके से सोचना होगा, बिकॉज वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। और तभी यहाँ पर इस बंदी का एक्स हस्बैंड आ जाता है। वो भी अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन को लेकर आता है। उसको देखकर हमारी हीरोइन थोड़ी सी शॉक होती है और फिर बाद में कहती है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़े हो, क्या इससे तुम्हारे नए प्यार को जेलसी नहीं होती। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड अजीब सा मुंह बनाती है। अभी वही की बहन कहती है तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। एंड वही की गर्लफ्रेंड भी उसका वीडियो बनाते हुए कहती है तुम्हारी औकात सिर्फ एक भिखारी जितनी है। फिर हमारी हीरोइन वाज लाइक लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। भी वही की बहन कहती है इसके साथ बकवास करना बंद करो और वो इसे कहती है तुम्हें हमें अभी 3 लाख देने होंगे, तुमने जो हमारा नुकसान किया है। इस पर ओयू ओजी से कहती है देखो जरा इन विलेंस को, और फिर वो उनसे कहती है अगर मैं देने से इनकार कर दूं तो। भी वही की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है तो फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है कि ओजी उसे धक्का दे देता है और कहता है अगर तुम पास आई तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तभी ये बंदी अपने साथ जो लड़कियों को लेकर आई थी उन्हें कहती है जल्दी से इन्हें पीटो, और वह सभी इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। सबसे पहले तो हमारी हीरोइन को एक थप्पड़ पड़ता है और फिर ओजी को भी जमीन पर गिरा दिया जाता है। इसके बाद वही की बहन हमारी हीरोइन को जाकर पकड़ लेती है और उसे एक तमाचा मारती है जिससे इस बेचारी के बाल खुल जाते हैं और ये कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी इसके दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ पड़ता है। एंड वही की गर्लफ्रेंड इन सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। इसके बाद हम शिन को देखते हैं, उसके पास मैनेजर आता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हुए कहता है ओयू को उसका एक्स हस्बैंड पीट रहा है। ये देखकर तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो जल्दी से वहां से जाने लगता है। तभी मैनेजर कहता है आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आपको इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। इस पर वो अपने मैनेजर को डांट देता है, जिस पर मैनेजर कहता है तो फिर आपको कपड़े बदल कर जाना चाहिए। जिसके बाद हमारा हीरो खुद तो अपने कपड़े चेंज करता ही है बल्कि अपने 7-8 एम्प्लॉयज को भी डिलीवरी बॉय की जैकेट्स पहनाकर अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ ओयू की बढ़िया वाली धुलाई हो रही थी।
वही कहता है आज मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाता है। की बहन लगातार उसे पीट रही थी। ये बंदी उसे धक्का देती है और वो गिर जाती है। तभी वही एक वाश उठाकर उसके सर पे मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर हमारा हीरो अपनी सेना लेकर आ जाता है। वो आते ही सबसे पहले वही को एक लात मारता है। मैनेजर भी उसकी बहन को धक्का देता है और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ से फोन छीन लेता है और फिर लाइव स्ट्रीमिंग में उन्हें दिखाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि तुम्हारे चेहरे कैसे हैं। इसके बाद हमारा हीरो उन सभी को पकड़वा देता है और सबसे पहले जाकर उसके हस्बैंड को एक तमाचा मारता है। भी वही की गर्लफ्रेंड कहती है मेरी मॉम शिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है, वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। पर शिन वाज लाइक मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। पर यूजी उसके पास जाकर एक तमाचा मारता है और कहता है लेकिन मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। इस पर वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिस पर वो उसे लगातार 3-4 थप्पड़ मारता है और कहता है इस तरह से मेरी हिम्मत हुई। तभी वही की बहन कहती है वकूफ इंसान ना तो तुम औरत हो और ना ही आदमी। जिसके बाद यूजी उसके ऊपर भी थप्पड़ों की बरसात कर देता है। इस पर उसकी बहन उसे रोकती है तो वो अपना मेकअप करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं। इसके बाद शेन वही से कहता है तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो बेहतर होगा कि तुम इसको परेशान करना बंद करो वरना। जिस पर वो कहता है वरना तुम क्या करोगे। इस पर हमारा हीरो उसे एक जोरदार लात मारता है और तभी यहाँ पर यू की मॉम आ जाती है और वो जल्दी से उनके पास पहुंच जाती है और कहती है मॉम ये सब मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। वही की बहन भी उनके पास जाती है और कहती है इन सब लोगों ने मिलकर हमें मारा है। और वो सभी से कहती है ये लियो की मॉम है और ये शिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है, अब ये तुम सबको नहीं छोड़ेंगी। तो मैनेजर जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है वाइस प्रेसिडेंट आप कैसी हैं। उसको देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है आज प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने किसी जरूरी काम से आए हैं जो कि उनका पर्सनल काम है, तो बेहतर होगा कि आप सोच समझकर फैसले लें। और तभी उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ जाती है और वो औरत चौंक जाती है। तभी मैनेजर कहता है आपकी बेटी ने पहले लोगों को मिलकर पीटा, उसके बाद ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। पर लियो की मॉम कहती है मैं सोच समझकर ही फैसले लूंगी। तभी लियो उनके पास आती है और कहती है मॉम जल्दी कुछ कीजिए। जिस पर वो उल्टा उसी को एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है मॉम आप मुझे क्यों मार रही हैं। अपने गार्ड्स को बुलाती है और उसे वहां से ले जाने को कहती है। इस पर तो ये दोनों बहन भाई ही हंसने लगते हैं। की बहन भी जल्दी से उनके पास जाती है और कहती है आप ये क्या कर रही हैं। इस पर वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बेवकूफ औरत, और मुझसे दूर रहो। इसके बाद शिन हमारी हीरोइन को वहां से लेकर चला जाता है। ये लोग बाहर आ जाते हैं, बाकी के सभी लोग चले जाते हैं। यूजी शिन से कहता है तुम्हें मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना होगा और वो उसकी तरफ आंख मारकर वहां से चला जाता है। तभी हमारी हीरोइन के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि ली बेहोश हो गया है। इसके बाद हम इन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो यूशिन से कहती है मैंने अपॉइंटमेंट तो लिया है लेकिन अभी लाइन बहुत लंबी है। जिस पर वो कहता है मैं कुछ करता हूँ और वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर वही अपनी दूसरी वाइफ के साथ आता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वही की नजर जैसे ही हमारी हीरोइन पर पड़ती है तो वह कहता है हे भगवान मैंने किसके दर्शन कर लिए, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। तभी उसकी दूसरी वाइफ कहती है तो तुम इसकी एक्स वाइफ हो, तुम दिखने में कितनी ज्यादा बदसूरत हो। जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तुमसे ज्यादा नहीं हूँ। और वो अपने एक्स हस्बैंड से कहती है मेरे बेटे को फीवर है, तुम उसके डैड हो क्या, तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। इस पर वही की वाइफ चिढ़ते हुए कहती है कि किस बच्चे के बारे में बात कर रही है। जिस पर वो कहता है किसी बच्चे के बारे में नहीं। एंड वो ओयो से कहता है झूठ बोलना बंद करो, सच क्यों नहीं बोलती कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुमने अपना मुंह कहीं काला किया था। इस पर तो ये बंदी उठकर उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है अपनी जबान संभाल कर बात करो। अभी उसकी वाइफ कहती है तुम इस तरह से मेरे पति को नहीं मार सकती। इस पर ओयू वही से कहती है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम बच्चे के सपोर्ट के लिए पैसे भी नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे। जिस पर वही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। पर तभी हमारा हीरो अपना फर्ज निभाने आ जाता है, उसका हाथ पकड़ देता है एंड अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। जिस पर वही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वो उसके सामने तो कुछ बोल नहीं पाता और पीछे से चिल्लाकर कहता है बदबूदार इंसान अगली बार मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत मत करना। अब हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि ली का ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चा एकदम ठीक है, जब उसे होश आ जाएगा तो हमें बुलाइएगा। एंड वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो ओयू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। इस पर वो कहती है
तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, तुम इन डॉक्टर्स को कैसे जानते हो और तुमने ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे करवाया। जिस पर वो कुछ सोचता है और कहता है ये मैंने नहीं करवाया, ये तो हमारे घर की ऑनर ने करवाया है। दरअसल मैंने एक बार उनकी मदद की थी और उनके ऊपर मेरा ये कर्ज था, तो मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने हमारे ये काम करवा दिया। जिस पर वो कहती है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं उन्हें कभी पर्सनली थैंक्स जरूर बोलूंगी। इसके बाद ली को होश आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है डैड मुझको हमेशा वाइल्ड ब्रीड क्यों बोलते हैं। इस पर वो कहती है वो इंसान बेवकूफ है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। इस पर ली कहता है वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। पर वो अपने बेटे से कहती है वो इंसान तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं है, तुम्हारे पास एक माँ है और मैं तुम्हारा हमेशा बहुत अच्छा ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो रूम से बाहर आती है और आते ही अपने एक्स हस्बैंड के कॉलर पकड़ लेती है और कहती है बेवकूफ गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की। क्या तुम्हें पता है कि इस तरह के शब्द उसको कितना ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है वो बच्चा वाकई में एक वाइल्ड है। इस पर वो कहती है जबान संभाल कर बात करो, तुम एक बाप कहलाने के लायक नहीं हो। जिस पर वो कहता है मैं उसका बाप हूँ भी नहीं, जब मैंने पहली दफा तुम्हें सेल किया था तब तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर तो ये बंदी एकदम शॉक हो जाती है। जिस पर वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर वो कहता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें शिन ग्रुप के प्रेसिडेंट को बेच दिया था, वो भी सिर्फ एक रात के लिए, पर तुम तभी प्रेग्नेंट हो गई थी। वैसे तुम चाहो तो उनसे जाकर मिल सकती हो, लेकिन वो तुमसे कैसे मिलेंगे, तुम तो एक मामूली सी औरत हो, वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, इनफैक्ट इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वही कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम पहली दफा में प्रेग्नेंट हो जाओगी, ये सब कुछ छिपाना चाहता था इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन 5 साल हो चुके थे, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें झेल नहीं सकता था बिकॉज तुम बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी हो। इस पर वो गुस्से में कहती है तुम्हें गंदी हो चुकी हूँ और वो उसे एक जोरदार लात मारती है। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है। ये उसकी वाइफ से कहती है मैं तुम्हें सलाह दूंगी इस जानवर से बचकर रहना, एंड वहाँ से चली जाती है। वो रूम में आती है तो बाहर से देखती है शिन उसके बेटे के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था एंड वो उसको बोलता है मैं तुम्हारा अच्छा डैड बनूंगा। इसके बाद ये बंदी रूम के अंदर आ जाती है। ली कहता है अंकल मेरे साथ बहुत ही प्यार से खेल रहे थे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है जब तक मैं हॉस्पिटल में रहूंगा तो वो यहीं पर रहेंगे और मेरे साथ गेम्स खेलेंगे। इसके बाद हमारे हीरो को उसके मैनेजर से पता चलता है कि उसकी मॉम अब्रॉड से वापस आ गई। वो जल्दी से घर पर पहुंच जाता है और कहता है आपकी छुट्टियां तो अभी खत्म भी नहीं हुई तो आप इतना जल्दी कैसे आ गई। जिस पर वो गुस्से में कहती है 5 साल तक तुमने मेरी बहू और मेरे पोते को मुझसे छिपा कर रखा तो मैं वापस कैसे नहीं आऊंगी। इस पर वो कहता है ऐसा नहीं है, पर वो एकदम से उसे चुप करा देती है और मैनेजर से कहती है एक विला के पेपर्स, बहुत सारे डायमंड के नेकलेस, गोल्ड की ज्वेलरी और मेरे पोते के लिए एक प्यारी सी बोट तैयार करो, मैं ये सब कुछ उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। हमारा हीरो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो अपनी बहू से मिलने के लिए जाने लगती है पर वो उन्हें रोककर कहता है आप ऐसे नहीं जा सकती। वो पूछती है पर ऐसा क्यों। जिस पर वो कहता है उसको लगता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है बेवकूफ लड़के, तुमने अपनी सच्चाई उसे बताई क्यों नहीं, तुम कोई गलत तरीके से तो पैसा कमाते नहीं। इस पर वो कहता है मैं उसे बताने का मौका ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद हम शिन की मॉम को देखते हैं जिसने मेड की ड्रेस पहनी थी एंड वो उसी होटल में पहुंच गई थी जहां पर हमारी हीरोइन काम करती है, पर मैनेजर उनको देख लेता है। वो उसे देखकर अपना फेस छिपाने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें पहचान जाता है। जिस पर वो कहती है मेरा बेटा मुझे मेरी बहू से मिलने नहीं देगा, इसलिए मैंने खुद के कपड़े चेंज कर लिए, तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बहू कहाँ पर है। जिस पर वो उन्हें बता देता है और जैसे ही वो हमारी हीरोइन को देखती है तो कहती है क्या वाकई में ये मेरी बहू है, ये तो कितनी ज्यादा प्यारी और कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये बाद ये आंटी जी यहाँ पर सफाई करने का बहाना करती हैं। जैसे ही ओयू उनके करीब आती है तो वो गिरने का नाटक करती हैं। ओयू अपने हीरोइन का फर्ज निभाते हुए उनके पास जाती है और उनकी मदद करती है। वो उन्हें एक रूम में लेकर आती है और एक बेड पर लिटा देती है। इसके बाद तो वो उनकी बढ़िया वाली मसाज करती है, जिसके बाद तो आंटी जी को एकदम जन्नत मिल जाती है और वो उठकर कहती है मेरी कमर का दर्द एकदम ही चला गया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसके बाद ओयू उन्हें बाहर लेकर आ जाती है जहां पर वो उसका नाम पूछती है कि तभी यहाँ पर वही की बहन आ जाती है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। ओयू कहती है शायद तुम पिछली पिटाई भूल चुकी हो, क्या इस बार फिर से मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। इस पर वो उस आदमी से कहती है मिस्टर वांग ये वही लड़की है जिसने पिछली बार मेरी पिटाई की थी। इस पर वो कहते हैं मैं इसे देख लूंगा। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है आखिर ये आदमी है कौन। इस पर वो कहती है ये इस होटल के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन हमारी हीरोइन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो शिन की मॉम से कहती है चलिए हम बाहर चलते हैं, लेकिन ये औरत फिर से इन्हें रोक लेती है। और
और वो हमारी हीरोइन से माफी मांगने को कहती है। इस पर तो शिन की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम इसे परेशान नहीं कर सकती, जिस पर यह औरत उनसे बदतमीजी से बात करते हुए कहती है बुढ़िया तू अपने काम से काम रख, मेरे रास्ते में मत आ। इस पर शिन की मॉम कहती है तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो। हमारी हीरोइन भी बोलती है क्या तुम्हें बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें जरा तमीज सीखने की जरूरत है। इस पर वो कहती है तुम पहले मुझसे माफी मांगो, तमीज बाद में सिखाना। जिस पर शिन की मॉम कहती है मैं तुम्हें इसे डराने नहीं दूंगी बिकॉज ये मेरी बहू है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक होती है और वो कहती है क्या आप वाकई में शिन की मॉम है। जिस पर वो कहती है हाँ। इस पर तो वही की बहन हंसते हुए कहती है तो ये शिन की मॉम है, वैसे तुम्हें तुम्हारी दूसरी बहू कैसी लगी। जिस पर वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर वो कहती है इसकी दूसरी शादी हुई है और इसका एक बच्चा भी है। इस पर वो कहती है बच्चे के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, वो इसका और मेरे बेटे का बच्चा है। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी हमारी हीरोइन भी कहती है दरअसल वो बच्चा मेरा और शिन का नहीं है। यहाँ पर इन लोगों की बढ़िया वाली बहस चल रही थी कि तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो कहता है ये शोर कैसा है। जिस पर मिस्टर वांग भर भरकर उन दोनों की बुराइयां करने लगते हैं। वो कहते हैं ये साफ सफाई करने वाली बुढ़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। मैनेजर तो उसी को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बुजुर्ग और इतनी प्यारी औरत से इस तरह से बात करने की। पर मिस्टर वांग अपना गुस्सा वही की बहन पर उतारते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद गार्ड वही की बहन को वहां से ले जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन मैनेजर से कहती है तुम जाने पहचाने लग रहे हो। जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर घूमता रहता हूँ ना इसीलिए, और जल्दी से मिस्टर वांग को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ओयू कहती है मैं जल्दी से कॉल करके शिन को यहाँ पर बुला लेती हूँ। वो शिन को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पर मॉम आई है। जिसके बाद वो अपनी कपड़े बदलकर जल्दी से वहां पहुंच जाता है और जाते ही कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन गुस्सा करते हुए कहती है तुम कितने बुरे बेटे हो, वो हाल ही में गांव से आई है और तुमने उन्हें काम करने के लिए भेज दिया। माना कि तुम उनसे काम कराना चाहते हो लेकिन इस उम्र में क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। ये सुनकर तो उसकी मॉम खुश हो रही थी और ये बंदी हमारे प्यारे से हीरो को बहुत ही ज्यादा डांटती है। ओयू को कुछ काम होता है इसलिए वो चली जाती है। शिन अपनी मॉम से कहता है मैंने आपसे मना किया था तो आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं अपनी बहू से मिलना चाहती थी, मेरी बहू कितनी ज्यादा प्यारी है, वो कितनी संस्कारी है। जिस पर वो कहता है दरअसल ये उसकी दूसरी शादी है। इस पर वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उसके संस्कारों से फर्क पड़ता है, वो कितनी ज्यादा प्यारी है। अब चलो जल्दी से ये बताओ कि मैं अपने पोते से कब मिलूंगी। इस पर वो कहता है छत पर ना प्लेन खड़ा हुआ है, जाइए चुपचाप बैठिए और यहाँ से चली जाइए अभी। और वो उनको भेज देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो हमारी प्यारी सी हीरोइन को पिक करने आता है लेकिन इस बंदे पर बैटरी वाली स्कूटी चलती ही नहीं। इस पर तो ओयू को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है क्या वाकई में ये तुम्हारी है, और फिर वो उसे पीछे बैठने को कहती है और खुद ड्राइव करती है। इसके बाद हम शिन को एक आदिवासी से बात करते हुए देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि मैनेजर था जो कि शिन को बताता है मैंने मैडम के बारे में सब कुछ पता किया है। दरअसल ली उनके एक्स हस्बैंड का बेटा ही नहीं है, उसने 6 साल पहले एक पार्टी में अपनी वाइफ को किसी और को सेल कर दिया था एक नाइट के लिए, और इसके लिए उसने अच्छी खासी रकम वसूल भी की थी। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और ये बात वो अपनी वाइफ से छिपाना चाहता था, इसीलिए उसने उनसे शादी कर ली। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसा मेरे साथ हुआ हो। जिस पर वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं ओयू वही लड़की हो जो 6 साल पहले आपके साथ थी। जिस पर वो उसे ली के बाल देते हुए डीएनए टेस्ट करवाने को कहता है। इसके बाद हमें कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिन, ओयू और उसका बेटा डिनर कर रहे थे। जहाँ पर ली पूछता है ये खाना किसने बनाया है। इस पर उसकी मॉम कहती है ये सारा खाना तुम्हारे डैड ने बनाया है। वो उस खाने को खाता है और भर भर कर उनकी तारीफें करता है। तभी शिन के पास उसके मैनेजर की कॉल आती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता और फोन को पलट कर रख देता है। और तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो कि खिड़की से हमारे हीरो गंदे गंदे इशारे करके बुलाता है। इसके बाद शिन बाहर आता है और कहता है इस तरह के भड़कीले कपड़े पहनकर रात में किसको डराने के लिए निकले हो। इस पर वो कहता है वो क्या है ना मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, सब मुझे पहचान लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसा रूप बना लिया कि कोई साला पहचान ही ना पाए। इसके बाद वो उसे वही बताता है जो हमें कुछ देर पहले दिखाया गया था। दूसरी तरफ हम वही को उसकी बहन और उसकी वाइफ के साथ देखते हैं जहां पर वो काफी ज्यादा खुश था और वो उन दोनों को बताता है हम सभी को पर्सनली शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मिलने बुलाया है। जिसके बाद ये तीनों तैयार होकर मिलने पहुंच जाते हैं। जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो ये वहां पर शिन को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। ये तीनों फुल स्टाइल मारते हुए चेयर पर बैठ जाते और कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर आने की, यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर वो कहता है दरअसल मैंने ही तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया है। इस पर वह कहता है मैं मिस्टर शिन को कॉल करता हूँ और अभी तुम्हें यहाँ से भगवाता हूँ। और वो उन्हें कॉल करता है पर तभी कॉल हमारे हीरो को लगता है।
जिसके बाद ये तीनों चौंक जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है, मैं इस आदमी को सिर्फ कुछ महीनों से जानती हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर शिन वाज लाइक, मैं प्रेग्नेंट औरतों को कुछ नहीं बोलता, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो जल्दी से वहां से चली जाती है। उसकी बहन भी कहती है, मैं भी एक औरत हूँ। इस पर शिन कहता है, तो तुम भी जा सकती हो, जिस पर वो भी जल्दी से भाग जाती है। उसका भाई जाने लगता है, पर तभी शिन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ, तुम यहाँ डिनर करने आए हो, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिनर करवाऊंगा। और वो उसको जबरदस्ती बिठा देता है। मैनेजर आता है और वो 4 अलग अलग तरह की मिर्चियाँ लेकर आता है। इसके बाद हम वही की बहन को देखते हैं, जो कि जल्दी से हमारी हीरोइन को कॉल करके बोलती है, मेरे भाई को बचा लो। इस पर वो कहती है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। जिस पर वो कहती है, अरे अपने पति से बचा लो, वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, वो तो शिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम वही को देखते हैं, जिसका मिर्ची खा खा कर बुरा हाल हो चुका था। इसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है, 6 साल पहले 9 दिसंबर को क्या हुआ था। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर सारी सच्चाई उगल देता है। इसके बाद तो हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक लात मारता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि लिन उसी का बेटा है। और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है। उसको देखकर शिन शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे हक करके कहती है, थैंक यू, तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है। और वो उन सारे मोमेंट्स को याद करती है जब जब उसने उसकी मदद की थी। वो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कहीं के प्रेसिडेंट हो या फिर तुम कोई डिलीवरी बॉय हो, मेरे लिए तुम सिर्फ शिन हो और मेरे हस्बैंड हो। इसके बाद हम लास्ट में इन दोनों की शादी देखते हैं, जहां पर फाइनली शिन की मॉम अपने प्यारे से पोते से मिल लेती है। हमारा हीरो घुटनों पर बैठकर ओयू को रिंग देता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।